Great. Thank you so much, Dr. Prasanna, for joining us on this occasion of World Cancer Day. It's a pleasure, ma'am. This what we're doing is fantastic work. So I'm just a small part. Thank you, Doctor. We need to spread more awareness on the occasion of World Cancer Day month. And इस वर्ल्ड कैंसर डे वेबिनार में मुझे बहुत खुशी हो रही है डॉक्टर प्रसन्ना को इनवाइट करते हुए। वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसका पर्पज ये होता है कि हम कैंसर प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और रिकवरी के अराउंड अवेयरनेस बढ़ा सकें और कलेक्टिवली एक्शन ले सके ताकि हम कैंसर को रूट से हील कर सकते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर प्रसन्ना। Dr. Prasanna is a certified speech language pathologist and audiologist with over 12 years of experience. He is specialized in neurorehabilitation of swallow, speech, language, cognitive, linguistic, and communication disorders. He has delivered several talks in national and international webinars, seminars, and conferences. He has also conducted master classes on various topics, including speech and swallow rehabilitation in oncology and other related domains. Dr. Prasanna has also published several letters to editors, research papers, case reports, and review articles with various research groups across the country on neuro and onco rehabilitation. Welcome, Dr. Prasanna, and once again, thank you. We'll try to keep this in Hindi if possible, or we can keep mix of both Hindi and English. And yeah, so we would love to hear from you about first about World Cancer Day and also on the our topic, which is speech and swallow therapy in cancer when patients they go through surgeries and prehab and rehab both are equally important. So अच्छा। आप कैसे पेशेंट्स को गाइड करते हैं, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट्स को ध्यान रखनी होती है एंड कैंसर ट्रीटमेंट पे फिर भी काफी अवेयरनेस है बट रिहैब और रिहैब पे उतना अवेयरनेस नहीं है जहाँ पे पेशेंट्स को बहुत लेट पता चलता है इसके बारे में कि हाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिकवरी में और हीलिंग में। सो आपसे उस बारे में सुनना चाहेंगे। ओवर टू यू। थैंक यू। Yeah, thank you. I can have a PPT, right? Not a problem. यस वी कैन डू दैट। So, आई विल गिव यू को होस्ट yeah. परमिशन टू डू दैट। यस थैंक यू। So I'll try my best to be in Hindi itself. ठीक है। Then कोशिश कोशिश पूरी रहेगी कि हिंदी में बात करें। थैंक यू। So, uh, यस हम आपकी स्क्रीन देख सकते हैं। so बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए इस अवसर पे। तो इट इज सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि अवेयरनेस बढ़ाए और सेंसिटाइज करे लोगों को कि हाँ ऐसा भी चीज होता है। हमने सोशल मीडिया में रिसेंटली देखा कि वन ऑफ द मोस्ट बिजार वे ऑफ marketing, or I wouldn't say marketing, I would say spreading awareness by one of the Bollywood actor, Poonam Pandey. Although there is justification, there is, सब बोल रहे हैं कि हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सही सही तरीके से किया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर अवेयरनेस की जरूरत तो है, सेंसिटाइजेशन की जरूरत तो है, और ये भी बताना जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे स्पेशलिटी है जो आगे नहीं आ पाता है। कुछ लोग पीछे काम करते हैं, कुछ लोग को बड़ा पोजीशन होता है डिसीजन लेने के, ट्रीटमेंट के लिए। कुछ लोग सिर्फ सपोर्ट करते जाते हैं, जैसे नर्स हो गए या फिजियोथेरेपिस्ट हो गए या स्पीच थेरेपिस्ट हो गए। ऐसे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल के अंदर, सो पूरा केयर कवर करने के लिए। वो क्यों ऐसा हुआ, ये छोटे छोटे चीज क्यों हम अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा गया? क्योंकि एक ही डॉक्टर सब कुछ नहीं कर पाया। पहले सब करना चाहते थे मगर अभी नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो छोटे छोटे चीज भी बहुत बारीकी से देखना जरूरी होता है कि हाँ कैसे निकलना जाए। पहले ये ऐसे बोलते थे कि नहीं नहीं शुरू कर दो, आप खाना शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, खांसी आती है, तो बंद कर दो। बट देयर इज सो मच बिटवीन टू गिव फूड एंड नॉट टू गिव फूड। उसी में कुछ लोगों का सुइसाइड होते हुए देखा है कि उनको उनका पसंदीदा खाना नहीं खा पा रहे, खुदकुशी किए लोग, मेंटली दे बिकम डिप्रेस हुए हैं कि उनको नहीं खा पा रहे। सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, फैमिली में जाके बैठ के एक साथ नहीं खा पा रहे हैं, उनके लिए अलग सा खाना बन रहा है। फैमिली वालों को भी ये बर्डन रहता है कि
या इनके अलग से बनना है, यार मैं ज्यादा एफर्ट डालना है, इसी एफर्ट में मैं शायद मैं और भी काम करके वो जहाँ जहाँ से पैसा आए मुझे। और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि जो कमाने वाले होते हैं वही उन्हीं को प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके बाद तो कमाना मुश्किल हो जाता है, और फैमिली प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि हर स्पेशलिटी के बारे में कि क्यों है, क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। अगर मेरा फोटो एक ऑन्कोलॉजी वेबसाइट में है, क्यों है ऐसे? मुझे अलग सा डिग्री क्यों चाहिए? मुझे अलग सा रूम क्यों चाहिए इधर? मुझे अलग सा कंसल्टेशन या पेशेंट आके मुझे अलग से क्यों मिलना चाहिए? वो सारी चीजें जानने के लिए हम इधर हैं। तो मैं मेरा टॉक को चार डिवीजन में किया हूँ। एक क्या करते हैं हम, कब करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो पहला वाला थोड़ा सा लंबा चलेगा। बाकी तीन अपने आप में आपको पता चल जाएगा कि क्या करते हैं, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये जरूरी है या नहीं। तो खाने खाने की चीज या पानी हो गया या तो जूस हो गया या कोई भी ऐसे खाने वाला चीज या पीने वाला चीज, पांच चीजों के लिए हमें चाहिए। हमें एक नरिशमेंट चाहिए, हमें तंदुरुस्त रखने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। जो भी रोज का खाना जो खाते हैं वो रोज के लिए यूज होता रहता है। पानी पीने से हमें हाइड्रेशन होता है। पानी में जो वाटर की कंटेंट होना जरूरी है वो जरूरी है। मुझे कल ही चक्कर आ गया था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, पानी कम पी रहा था। अगर मुझे ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कि पेशेंट जो पानी नहीं पी पा रहे हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम होता? हाइड्रेशन छोड़िए, अगर आपको प्यास लगती है वो एक सेटिस्फैक्शन है। अगर थोड़ा सा भी आप पानी लेते हैं, पीने की कोशिश करते हैं, वो सेटिस्फैक्शन होती है यार। पेशेंट हमें रिक्वेस्ट करते हैं, यार थोड़ा सा पानी पिला दो प्लीज। भले ही हमें डॉक्टर से क्लियरेंस है या नहीं है, मगर जब थोड़ा सा एक स्पून पानी पेशेंट पीते हैं, जो खुशी देखने को मिलता है मुझे, कि बहुत ऐसा अच्छा फील होता है कि हाँ चलो इसके ऊपर वर्क वर्क किया जाए। उनको सेटिस्फैक्शन ही सबसे बेहतर होता है। हम हेल्थ सब जरूरी है मगर वो बाहर दिखता नहीं है। अगर सेटिस्फाई पर्सन हैप्पी है या खुशी है कि हाँ मैं खा पा रहा हूँ, तो वो बड़ा चीज हो जाता है। ये सोशलाइजर भी है। मतलब अ, मान लीजिए कि मैं किसी के साथ चाय पी रहा हूँ, चाय में चाय के साथ में बातचीत हो रही है, एक सोशल इवेंट भी है। हमारे कोई भी ऐसे मीटिंग्स नहीं है जिसमें खाना नहीं है। हर मीटिंग में, चाहे ये छोटा सा बिस्किट हो या पूरा एक दावत हो, फेस्टिवल हो, किसी का शादी हो, इवन फ्यूनरल में भी हम खाना खिला के भेजते हैं। सो खाना हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी और हमारा सोशलाइजेशन के लिए भी। और इम्यूनिटी और हेल्थ तो है ही। अगर खाना नहीं खाए तो जो भी मेडिसिन लेते हैं उसका काम और उसका असर नहीं रहेगा। वो हमें बॉडी को ऐसे चीजों, ऐसे प्रॉब्लम से लड़ने की एक शक्ति देता है खाना। भले ही वो फ्रूट्स हो, वो विटामिन जहाँ है, मिनरल्स है, वो सारी चीजें जरूरत होती है। ये सिर्फ सिर्फ पेट भरने के लिए खाना नहीं होता, ये सारी चीजें जरूरत होती है। ये एक वीडियो है जहाँ दिखाया गया है कि कैसे swallowing होता है, अंदर कैसे होता है। हम हमें तो सिर्फ दिखता है कि हम एक एप्पल का पीस या सेब का पीस मुंह में डाल दिए और च्यूइंग कर रहे हैं, बस उतना ही पता होता है। उसके अंदर क्या होता है कि ये जो चबाया हुआ जो खाना होता है वो उसको पीछे धकेल दिया जाता है। एक सांस की नली होती है इधर। जब खाना नीचे आता है सांस की नली की तरफ, तो सांस की नली बंद होना जरूरी है। जब सांस की नली बंद होता है, खाने की नली खुल जाता है। और ये है सांस की नली जो बंद हो रहा है, जहाँ से आवाज निकलता है। ये पत्ते जैसा एक पार्ट है, वो बंद हो जाता है ताकि खाना पीछे से चला जाए। पीछे से नहीं गया मगर वो खाने की नली में जाने की कोशिश किया, तो हमें जनरली खांसी आता है, या अगर बार बार ये सब हो रहा है तो हमें लो ग्रेड फीवर आ सकता है। हल्का सा फीवर जो पल्मोनरी इन्फेक्शन के नाम पे बोला जाता है, या एस्पिरेशन निमोनिया करके कहा जाता है। तो ये जो खाने की नली से जो पेट में पहुंचता है, उसको आगे डाइजेशन किया जाता है, उसको पचना जो बोलते हैं। तो उससे जो एनर्जी निकलता है, जो वो बॉडी के लिए यूज होता है। सो ये बहुत ही सिंपल लगता है
मगर अगर इफेक्ट होता है, अगर कभी भी किसी को प्रॉब्लम है, सिर्फ उन्हीं को पता होता है कि ये क्या प्रॉब्लम दे सकता है एक पेशेंट को, या क्या दर्द दे सकता है ना। तो और एक फील्ड है जो swallowing का रिलेटेड है, जो फीडिंग होता है। तो फीडिंग वो जनरली क्या होता है, बच्चों को फीडिंग कैसे करते हैं, या तो ब्रेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग से हो गया, या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से हो गया। ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो खाना नहीं खा पाते, बहुत चूजी होते हैं कि नहीं मुझे ऐसे ही खाना चाहिए। या कुछ लोग सिर्फ मिक्सी ब्लेंडेड खाने के लिए भी, मिक्सी में डाल के अगर दिया जाए तभी उन लोग खाते, चबाने का क्षमता नहीं रखते, या उनको वो पता नहीं होता है कि कैसा हो रहा है। तो उनको भी ये सब प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं है कि पेट भर गया सब कुछ हो गया, मगर जैसे सब लोग खा रहे हैं वैसे अगर नहीं खा रहे, तो हमारा उसको कंपैरिजन जो बोलते हैं हम, उसमें तुलना करते हैं कि यार मैं ऐसा क्यों खा रहा हूँ, मेरा लाइफ में रंग बिरंगा खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ, अलग अलग तरीके का खाना क्यों नहीं खा सकता हूँ। तो ये बात भी एक हो जाएगा, जो बच्चे से जो इंट्रोड्यूस करे किया जाता है अलग अलग तरीके का फूड, वो नहीं हो पाता बच्चों को, और उनका डेवलपमेंट में भी असर पड़ जाता है। ये सारी चीजें हैं जब भी प्रॉब्लम आता है। कोई भी अगर बोल रहे हैं कि डिस्फेजिया है इस पेशेंट को, या अ, निगलने में तकलीफ है, ये सारी चीजें आता है जहाँ निगलने टाइम आपको दर्द हो सकता है, निगल नहीं पा रहे होंगे, अगर निगलते हैं तो उधर कुछ अटक जाता है, आप गले से नीचे नहीं उतरता, या छाती में लग रहा है कि आपको फंस रहा है, या ज्यादा एफर्ट डाल रहा है, आपका लार मुंह से बाहर निकल रहा होगा, आपको जितना भी कोशिश करे वो पूरा निकल नहीं पा रहे होंगे। अगर सांस की नली में जाने की कोशिश किया खाना, तो आपको वॉइस चेंज भी आ सकता है, अ, खाना वापस भी आ सकता है, इसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं। कभी थोड़ा सा ही वापस आता है, वापस हम निगल लेते हैं, और उसके वजह से हमें रिफ्लक्स डिसऑर्डर, या जो बोलते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो बोलते हैं, वो हो सकता है। अ, ये नहीं खाने के कारण, या आपको सिर्फ लिक्विड खाने के या लिक्विड पीने के कारण आपको वेट लॉस भी हो सकता है। और कॉफिंग और ये खांसी या ठसका लगना, ये सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम है, जो चीजें हैं आपको बताता है कि कितना सीवियर प्रॉब्लम है, और कितना अ, जल्दी इसको ठीक कराना जरूरी है। कॉफिंग का मतलब होता है कि ये खाना जो है सांस की नली में जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो हमारा काम हमेशा ये सारे जो सिम्टम्स है इसको कम करने के लिए होता है। अब चाहे पेन हो, चाहे कॉफ हो, चाहे वेट लॉस हो। हाँ, हमेशा अकेला काम नहीं हो सकता है। अगर वेट लॉस होना है, अब उसको रिवर्स करना है, तो हमें न्यूट्रिशनिस्ट का जरूरत होता है। मैं जो खाना खिला रहा हूँ पेशेंट को, उस जो खाने में अच्छे तंदुरुस्ती वाला खाना होना जरूरी है, न्यूट्रिशन होना जरूरी है। वो एक न्यूट्रिशनिस्ट देखेगा और आपको बताएगा कि ये आपके बॉडी के लिए, आपका एक्टिविटी के लिए, आप जितना काम कर रहे हैं उसके लिए ये ठीक है कि नहीं। नहीं, ऑन्कोलॉजी में क्यों ऐसा प्रॉब्लम है हमें, क्योंकि जो पार्ट्स में हमें कैंसर जैसा बीमारी आता है, वो पार्ट्स दोनों चीजों के लिए बनाया है, एक तो खाने के लिए, और दूसरा बात करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए। सो जब भी हम देखते हैं कि हाँ swallowing अफेक्टेड है, जनरली क्या होता है कि यार खाने दो, बाकी सब हम देख लेंगे, हम बात भी नहीं किया तो चलेगा। मगर प्रॉब्लम तब होता है ना कि जब swallowing का प्रॉब्लम इम्प्रूव हो जाए। अब हमें क्या होता है कि एक प्रॉब्लम खत्म होने के बाद दूसरा, चलो ये भी कर लेते तो बहुत अच्छा होता। हमें ह्यूमन बींग्स हमेशा हमारा एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाते। तो द फेमस स्पीच, वो जो श्री विवेकानंद जी ने दिया था, वो पॉसिबल नहीं था अगर ये ओरल स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आता। वो उतना क्लैरिटी से नहीं बोल पाते जब ये सारे जो कलर्ड में आपको दिखाया गया है, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है। ये क्यों है? क्योंकि इससे उच्चारण जो है वो स्पष्ट आता है, अलग अलग साउंड अलग अलग जगह से आता है। तो ये सबसे बेहतरीन मोड है आपको संपर्क करने का या कम्युनिकेट करने का, आपको जो मन में आता है वो बोलने का। ये सबसे बेहतरीन तरीका है जो हम जनरली इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
जो जिसको प्रॉब्लम है वो आपको बता सकता है कि कितना प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो ये सारे एरियाज है जो हम जनरली देखते हैं कि ये रेड बॉक्स में आपको जीप दिखाई देता है। अगर मुझे ऐसा काट दिया जाए तो आपको जो दिखता है वही सेम चीजें इधर दिखता है। ये जो दो सफेद चीजें दिख रहे हैं वो दांत है। दांत भी आपको इम्पोर्टेंट है। वो जीभ को एक तरफ रखने का काम करता है। ये एक ऑपरेशन है जहाँ जीभ को आधा काट दिया गया है क्योंकि इधर एक प्रॉब्लम था। तो आप जो दिख रहा है जो अच्छा अच्छा चीज नहीं है। जब भी इसको निकाला जाता है, जो इस पोजीशन से आपको कोई भी साउंड आता है तो वो अफेक्ट हो जाता है। मैं इधर स्पीच की बात कर रहा हूँ, सॉलोइंग की बात नहीं कर रहा हूँ। कौन कौन सा ऐसा साउंड हो सकता है जो ऐसे टंग टिप से है। आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि ट, त, स, र, ल, ये सारे चीजें आपको जीभ के सामने की तरफ से आता है। जब भी एक प्लास्टिक सर्जरी करके इसको रिप्लेस किया जाएगा, जब रिप्लेस करने के बाद इसको नया टिश्यू डालेंगे, नया नया टिश्यू आपको पहले जैसा काम नहीं करेगा, ये बस उधर रहेगा वो गैप फिल करने के लिए। जब भी आपको ऐसा टिश्यू दिया जाएगा तो ये जो अच्छा टिश्यू है वो भी काम करना थोड़ा कम कर, क्योंकि वजन लेके उसको मूवमेंट करना तो मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस कराना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि हाँ चलो इसको 3 महीना दे देते हैं, हम समय के समय एक अच्छा डॉक्टर है वो हील कर देगा, ऐसा नहीं। समय एक अनरिलायबल डॉक्टर है, उसके ऊपर रिलायबल नहीं, रिलायबिलिटी बहुत ही कम है। ऐसे ही अगर जबड़े में अगर कोई प्रॉब्लम है तो जबड़ा निकालना पड़ता है, भले ही जीभ में कुछ ना हो। अगर जबड़े में प्रॉब्लम है तो फिर भी आपको अ, बात करने में तकलीफ हो सकता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको उतना अच्छी तरीके से उच्चारण नहीं किया जा सकता, करने में तकलीफ हो जाता है। नेक्स्ट आपको वॉइस, जो अगर स्पीच अच्छे से आना है आपको वॉइस आना जरूरी है। ये जो फेमस सिंगर्स है, अ, जो जिनके गाना सुन के हम सब भले पले बड़े हुए हैं, अगर उनको वॉइस प्रॉब्लम रहता या वोकल फोल्ड की केयर उन लोग नहीं करते तो आज उतना अ, गाने हमारे पास नहीं रहते हमारा टाइम पास के लिए। हम सोच रहे हैं कि टाइम पास के लिए, है ना, मगर बहुत लोगों को ये वॉइस जो है उनका रोजी रोटी का है। भले ही सिंगर्स हो, टीचर्स हो, अ, क्योंकि हम ये देखते हैं कि टीचर्स एक नेशन बिल्डिंग हो, एक राष्ट्र बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका बच्चों को पढ़ाना, उनका भविष्य के लिए रेडी करना। मगर ये जो चॉक पीस यूज किया जाता है ये भी एक कार्सिनोजन है। टीचर्स को अच्छे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है कि आपको मास्क पहनना है, या आपको स्केच पेन या स्मार्ट बोर्ड यूज कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट में पूछिए कि जितना डस्ट आप इनहेल करेंगे, जितना डस्ट आप अंदर लेंगे, उतना ही रिस्क होता है कि आपका वॉइस प्रॉब्लम आए। पहले आपको वॉइस चेंज से शुरू होता है, उसके बाद आप नेग्लेक्ट करते हैं, नहीं मुझे लगता है कि खांसी है, सर्दी जुकाम है, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूंगा उसके बाद ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, ऐसे हमेशा नहीं। कभी कभी हो जाता है, कुछ लोग लकी रह जाते हैं, कुछ लोग नहीं रह पाते। जब तक वो पता चलता है कि ये ऑन्कोलॉजिकल प्रॉब्लम है तब तक शायद लेट हो चुका होता है। इसीलिए हमें ये सब करना जरूरी है। ऐसे ही आपको अ, गाड़ी वाले मिलते जो बाहर आपको सब्जी बेचते हुए मिलेंगे या पेपर बेचते हुए मिलेंगे, उन लोग को भी रोजी रोटी का प्रॉब्लम रहता है कि अगर ये पूरा जो है सेल नहीं हो पाए तो घर पे क्या लेके जाएंगे। घर पे लोग उनका राह देखते हुए लोग रहते हैं कि आज ये खाना बनेगा, पापा जाके मार्केट से पैसे लेके हमें खिलाएंगे। वो सारी चीजें, छोटे छोटे चीजें, ऐसे लगता है कि ये नहीं, ये स्टोरी बना रहा है प्रसन्न, मगर ऐसा नहीं होता है। कि जो इससे जूझ रहा है उसी को पता होता है कि रोजी रोटी का मतलब क्या होता है। हमें तो मंथ एंड में सैलरी मिलता है, हम पूरा मंथ का प्लान कर लेते हैं, मगर ऐसे सब लोग नहीं होते कि मंथ एंड में एक लमसम मिल जाता है आपको प्लानिंग करने का, एक महीने का प्लानिंग करने का अवसर मिल जाता है। कुछ लोगों को उस टाइम का खाना का प्लानिंग करना जरूरी होता
तो जो भी कोई भी प्रोफेशन में है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा एक पिक्चर है जिसमें एक लीडर हो सकता है जो कम्युनिकेट करे। अगर लीडर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, उनको वॉइस प्रॉब्लम है, वॉइस प्रॉब्लम किसी कारण भी हो सकता है, आपको हैबिट हैबिट की वजह से ऑन्कोलॉजी सर्जरी हो सकता है, उसके बाद वॉइस प्रॉब्लम जो आता है, उसके उसके लिए भी हमें देखना पड़ता है कि कितना अफेक्ट कर रहा है उनका कमाई के लिए और उनका काम के लिए। अगर मान लीजिए कि कोई मार्केटिंग एजेंट है जो आप रोज देखते हैं कि आपके घर आके आपको क्रेडिट कार्ड सेल कर रहा हो, या ब्रिटानिका जो बुक आता है वो सेल कर रहा हो, अगर वो बोलेगा नहीं कुछ, आपको मनाएंगे नहीं, तो क्या सेल करें? आपको उसके अच्छा ही सिर्फ अगर पेपर पैम्पलेट ले देंगे, हाँ हाँ ठीक है करके आप उनको बेच देंगे। आप देख सकते हैं कि बस में जो ऑरेंज जूस निकालने वाला इंस्ट्रूमेंट या नींबू निकालने वाला जो इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं 50 रुपए में या 30 रुपए में, उन लोग कैसे बात करते, कैसे आपको मनाते। मैं भी बहुत बार ऐसे चीजें खरीद चुका हूँ, बस इसी कारण, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, भले ही वो घर जाके काम करे या ना करे, है ना। तो वो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है जब भी, या वॉइस इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमें दूसरे तक हमारा जो इंटेंडेड इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाए। और सबसे बड़ा चीज ये है कि बात करना हमारा हक है, तो इसीलिए उसका प्रिवेंशन पर उसके बारे में हमें थोड़ा और ध्यान देना जरूरी है, कि उसको अच्छे से देखा जाए, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके ऊपर काम किया जाए। यही है जो छोटा सा ऑर्गन जो वॉइस प्रोड्यूस करता है। ये वोकल फोल्ड है जब ओपन है, ये वोकल फोल्ड जब क्लोज होता है। ऐसे सिचुएशन में वॉइस निकलता है जब फेफड़े से आप प्रेशर डाल के आप वॉइस हवा को बाहर निकालते हैं। तो यही होता है जो बोलते हैं कि एसपी बालासुब्रमण्यम, लेट एसपी बालासुब्रमण्यम का वॉइस इतना अच्छा क्यों है? इधर मैजिक है और कहीं नहीं। और हमारे कानों में मैजिक है कि हम ऑलरेडी उनको चाह चुके हैं कि वो हमारा फेवरेट सिंगर होता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे सिंगर है, आपका आपका भी अलग अलग सिंगर हो सकता है। ये जो चीज है जो स्पीच को अ, एक मीनिंगफुल मीनिंग देता, मतलब इसका जो मतलब जो निकलता है जब हम बात करते हैं, भले ये साउंड्स हो, सिलेबल्स हो, वर्ड्स में हो, या हमें कन्वर्सेशन करना हो, ये सारे जो इधर लिखा हुआ है, ये कन्नड़ा में कन्नड़ा का फोटो लगाया हो क्योंकि मेरा मातृभाषा कन्नड़ा है। तो इसमें स्वर भी है, व्यंजन भी है, स्वर भी इम्पोर्टेंट है, व्यंजन भी इम्पोर्टेंट है। कुछ चीजें लिखने में इम्पोर्टेंट है, कुछ चीजें बोलने के लिए या सुनने के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मैं ये साउंड्स जो है SOUNDS, इसमें OU हटा दूंगा, फिर भी आप इसको साउंड्स करके शायद पढ़ सकते हैं। ऐसे आप मैसेज में टेक्स्ट करते हैं, आप वॉवेल्स ज्यादा यूज नहीं कर सकते। थैंक यू बोलने के लिए THNK लिख देते हैं, थैंक, उसके बाद यू हो जाता है। तो ऐसे ही आपको अगर स्वर नहीं होता है तो सॉरी व्यंजन नहीं होता है तो स्वर का कोई काम नहीं होता है स्पीच में, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो ऐसे ही कुछ चीजें हैं जो अंदरूनी हिस्सा जो स्पेशलिस्ट को पता होता है कि कैसे बनाया जाता है, मगर जब आपको बोला जाता है कि वो सिंपल टर्म्स में बोला जाता है ताकि आपको समझ में आए और आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें, मगर इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान ज्यादा। नेक्स्ट चीज ये है कि ओरल केयर इंपॉर्टेंट है। ये एक डेंटल पिक्चर है, डेंटल सेटअप का पिक्चर। एक डेंटिस्ट सबसे ज्यादा अहमियत रखता है ओरल केयर के लिए, मगर मैं खाना देता हूँ पेशेंट को तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है कि वो ओरल कैविटी को क्लीन रखे। अगर क्लीन नहीं रखा तो इन्फेक्शन का कारण बहुत ज्यादा है। यही ओरल केयर अगर अच्छे से नहीं किया जाए तो हो सकता है कि निमोनिया भी इसी कारण हो। अगर निमोनिया हुआ तो मैं उसके उसका रीजन कैसे बताऊंगा कि वो swallowing प्रॉब्लम से ऐसे हुआ है? डॉक्टर्स भी बोलेंगे कि नहीं, इनको तो निमोनिया है, ये शायद swallowing की वजह से ही प्रॉब्लम हुआ होगा, मगर ये ओरल केयर की वजह से ऐसे हो सकता है कि चांसेस है कि निमोनिया पेशेंट को आ जाए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ट्रेकेस्टोमी की जरूरत होती है,
बड़ा सर्जरी होता है, लंबा सर्जरी होता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत होती है, ओरल कैविटी या मुंह से एक बड़ा ट्यूब डाल देंगे तो उधर ऑपरेट करने के लिए उन डॉक्टर्स को जगह नहीं मिलेगा, या पेशेंट ऑलरेडी ब्रीदिंग प्रॉब्लम से आ चुके हैं हॉस्पिटल, तो उनको ब्रीदिंग ठीक करने के लिए एक नली डाला जाता है गले में सांस लेने के लिए, तो उसका भी केयर करना जरूरी है, उसका भी जल्द से जल्द निकालना जरूरी है। कैसे निकालेंगे? ट्रायल करते रहेंगे कि इसको क्लोज करके बात करा सकते हैं कि नहीं, इसको क्लोज करके खाना खिला सकते हैं कि नहीं, अगर जब भी खाना खिलाएंगे ये ट्यूब से कुछ आ रहा है कि नहीं, ये सारे चीजें हमें देखना जरूरी हो जाता है। फीडिंग ट्यूब, अगेन ये भी मेन काम इसमें न्यूट्रिशनिस्ट का होता है, क्या फीड देना चाहिए, मगर फीडिंग ट्यूब कब डालना चाहिए और कब नहीं डालना चाहिए एक महत्वपूर्ण डिसीजन है कोई भी ऑन्कोलॉजी केयर में। मान लीजिए कि मैं एक पेशेंट का थेरेपी ले रहा हूँ swallowing के लिए, मैं उनका इम्प्रूवमेंट नहीं करा पा रहा हूँ, कितना भी कोशिश करे इम्प्रूव नहीं करा पा रहा हूँ, उस टाइम पे मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं और कोशिश करूंगा, उतना टाइम तक शायद पेशेंट मालन्यूट्रिशन हो जाए, मतलब उनका वेट लॉस ज्यादा होते रहेगा, उन लोग ऐसे सिचुएशन पहुंच जाएंगे जहां ट्यूब डालना बहुत ही मजबूरी हो जाए। तो उस टाइम पे मैं डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से डिस्कस करके बोल सकता हूँ कि यार एटलीस्ट थोड़ा तो खाना जाए पेट में, जब मैं काम कर रहा हूँ, काम करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होता है। निकालना भी सेम है, जब पेशेंट सेफली swallow कर जाए, जब मुझे पता है कि नहीं जो भी ट्यूब में जा रहा है मुंह से पेशेंट ले लेता है बिना कोई प्रॉब्लम का, तो ट्यूब निकालने का एक अच्छा अवसर आ जाता है कि हाँ इसको एक निकाल के एक बर्डन जो पेशेंट को होता है कि यार इसको केयर करना है, बाहर लोग देखेंगे, मैं बाहर नहीं जा पा रहा था इतना दिन, एक ट्यूब बाहर लटका हुआ है, कुछ लोगों को पेट में होता है, कुछ लोगों को नाक में होता है, अगर छोटे टाइम के लिए रखना हो तो हम नाक में डालते हैं, अगर लंबे समय में रखना है तो जनरली पेट में डाला जाता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए, सारे ट्रीटमेंट हो गया, पेशेंट को सबने बोल दिया कि हाँ आप सब कुछ खत्म हो गया, आप बहुत अच्छे बन गए, ट्रीटमेंट भी सक्सेसफुल हो गया, मगर पेशेंट बाहर जाते हुए बोलता है कि नहीं मुझे बिरयानी तो नहीं खा पाया अभी तक, या मेरा पसंदीदा स्पाइसी खाना तो नहीं खा पाया मैंने, कैसे बोल रहा है डॉक्टर कि नॉर्मल हो गया? मैं आया था swallowing प्रॉब्लम लेके, हॉस्पिटल में कुछ कर दिया, मैं जा रहा हूँ swallowing प्रॉब्लम लेके, ये कैसे ट्रीटमेंट है जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया? और उनको ये जानकारी जरूर नहीं, पूरा नहीं होता है कि क्या प्रॉब्लम था, कुछ लोग इंटरेस्ट रखते हैं उसमें जानकारी लेने के लिए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब रेडिएशन थेरेपी होता है उसके बाद स्पाइसेस लेने का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आ, जलता है जब भी आप चिल्ली वाला कुछ लेते हैं, या जिंजर का अदरक का चाय भी अगर पीने की कोशिश करते हैं तो आपको पूरा मुंह में जलता है, आपका एंजॉय वो स्वाद आप एंजॉय नहीं कर पाते, आप ट्राई भी करेंगे तो आपका आंखों में आंसू आते होगा, या तो आप पसीना छूट रहा होगा, आपका पूरा फेस लाल हो गया होगा, मतलब ऐसा होता है कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा सा भी खाने के लिए। इसका भी ट्रीटमेंट का जरूरत है, भले ही ये टाइम लेता है, मगर इसका जो आउटकम जो है, जब आप इस सारे खाना जो घर पे बनाया हुआ है वो खा सकेंगे, तब ये सबसे बेहतरीन चीज है कि आपका आउटकम भी बेहतर होता जाएगा। कुछ लोगों के लिए पल्मोनरी हेल्थ की जरूरत होती है क्योंकि लंबे समय तक ट्रेकेस्टोमी या इंट्यूबेशन जो अ, गले में ट्यूब होता है या ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए होता है, या अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए जो जिनको पहले कोविड हो चुका है, उनको पल्मोनरी हेल्थ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि अगर लंग्स काम नहीं किया ठीक से, हम कुछ भी ऑपरेशन करें कुछ भी ट्रीटमेंट दें वो सारे व्यर्थ हो जाए। वो हमें ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भी चाहिए, और swallowing और ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन के लिए भी चाहिए, क्योंकि हमें सांस रोकना जरूरी है जब खाना खाते हैं, तो सांस अंदर लेने के बाद ही हम बात कर पाएंगे या आवाज निकाल पाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट। ये सारी चीजें हमें इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज करने के लिए, जो फोटो में आप दिखा रहे हैं ब्लोइंग एक्सरसाइज है जो पेशेंट करता है, ताकि
पल्मोनरी हेल्थ ज्यादा हो जाए। ऐसे रेगुलर वर्क तो फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं पल्मोनरी सिस्टम के लिए। इनको वॉकिंग कराना, एक्सरसाइज कराना, चेस्ट फिजियो हो गया या इंसेंटिव स्पायरोमीटर हो गया। मगर हमारा भी एक रोल रहता है कि हाँ, ये सारी चीजें कैसे हम यूज किया जाए swallowing के लिए और स्पीच के लिए, है ना। हमारा ये भी काम होता है कि अगर कोई रेडिएशन थेरेपी प्लान हो रहा है, ये मान लीजिए कि पहला एक पिक्चर है जहाँ ग्रीन शेड दिखाई दे रहा है या ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है आपको, कि वो सारे जगह में रेडिएशन थेरेपी देने का सोच है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का। मगर हम बैठ के ये सोचे कि यार बीच वाला जगह नहीं चाहिए, बीच वाला जगह हम छोड़ सकते। अगर बीच वाला जगह छोड़ेंगे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा कि यार डिसीज कंट्रोल नहीं होगा या क्यूर नहीं हो पाएगा। मगर अगर बीच वाला जगह छोड़ेंगे तो swallowing में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ऐसा हो सकता, क्या ऐसे कर सकते हैं क्या, ये सारे डिस्कशन करके हम प्लानिंग करते हैं जब एक पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है। क्योंकि कम से कम उनको ट्रीटमेंट के बाद प्रॉब्लम होना चाहिए। क्योंकि ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट से अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, भले ही कि बिना ट्रीटमेंट कराया जाए, है ना, ट्रीटमेंट देने का मतलब क्या हो, जो लाइफ बच जाता है उसका, उसके बाद क्या हो, कितना कितना साल ऐसे प्रॉब्लम से अ, हम ऐसे जिएंगे या इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होता है। छोटा छोटा चीज हम देख के चलना जरूरी होता है। हमें कभी कभी जब सर्जरी होता है उसका भी प्लानिंग करना जरूरी होता है कि या कितना निकालें। अगर कितना निकालेंगे कि तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए कि swallowing प्रॉब्लम है किसी को, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी है। अगर ये जो सांस नली है, ये सांस वोकल फोल्ड दिख रहा है आपको, एक हिस्सा निकालना, ये एक हिस्सा निकालने से ब्रीदिंग तो अच्छा हो जाए मगर swallowing में प्रॉब्लम आए। वो कैसे पता चलता है? जब आप उसके लिए टेस्ट करते हैं। जब टेस्ट करने के बाद आप पता चलता है कि हाँ, मुझे एक अभी पता चल गया कि अगर ट्रीटमेंट दूंगा तो ये प्रॉब्लम है, अगर ट्रीटमेंट नहीं दूंगा तो ये प्रॉब्लम। कैसे मुझे वो दोनों का वजन देख के किसको चूज कर सकता हूँ? ये टीम टीम मेंबर्स काम करते हैं। जैसे स्पीच थेरेपिस्ट बोलते हैं कि हाँ नहीं, इनको एस्पिरेशन ज्यादा होने का चांसेस है, खाना सांस की नली में जाने का चांसेस ज्यादा होगा, ऑपरेशन किएंगे करेंगे तो कोई और रास्ता है कि नहीं इसको ठीक करने का। ये सारी चीजें डिस्कशन होता है जब टीम मीटिंग्स होता है। So, कब करते हैं हम काम, कुछ भी असेसमेंट्स हो या ट्रीटमेंट हो, ये ट्रीटमेंट जो इधर जो ट्रीटमेंट जो लिखा है वो ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट है। इनको ये आपको सर्जरी हो सकता है या रेडिएशन थेरेपी हो सकता है या कीमोथेरेपी हो सकता है। ठीक है। तो हमारा काम ट्रीटमेंट के पहले आएगा क्योंकि पहले इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। कभी क्या होता है कि पेशेंट जब भी बातें सुन रहा होता है डॉक्टर का, जो उनको अच्छा लगता है वही सुनने का पसंद करता है, वही याद भी रह जाता है। अगर मान लीजिए कि एक डॉक्टर ने बोल दिया हाँ हाँ ट्रीटमेंट के बाद सब नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल पकड़ लिया। अब नॉर्मल का मतलब क्या है? पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मल का मतलब सेम रख रहा है या अलग रख रहा है? पेशेंट जो बोला गया था वो पूरा समझ लिया है कि आधा ही समझा है? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हर टीम मेंबर एक ही चीज अगर बोलते रहेगा बार बार, तब पेशेंट में के दिमाग में उतरेगा कि हाँ, अगर मेरा जीभ आधा काटा जाएगा, मैं पहले जैसा काम नहीं कर सकता हूँ या पहले जैसा बात नहीं कर सकता, पहले जैसा खाना नहीं खा सकता। हाँ, इम्प्रूवमेंट होगा। इम्प्रूवमेंट होने के लिए भी एक्सरसाइज करना जरूरी है, आपको फॉलोअप करना जरूरी है, वापस आपको फॉलोअप लेना जरूरी है ताकि वो वापस ना आ जाए। सर्जरी के बाद और भी ट्रीटमेंट्स है, उसको लेना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि सर्जरी कर दिया घर भेज दिया हो गया टाटा बाय बाय, नो। तो आपको रेगुलरली फॉलोअप करना है। पुलिस का काम करना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि जब भी क्राइम होता है पुलिस प्रकट हो जाता है, ऐसा नहीं है। पुलिस हमेशा रहता है ताकि वो क्राइम उधर ना हो। वो काम हमें करना है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, मतलब जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तब भी हम काम करते हैं। जब रेडिएशन ऑन्कोलॉजी टीम अपना ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं, उनको ये देखना है कि खाना कितना देर तक और कितना ज्यादा दे सकते हैं। हमें पता है कि रेडिएशन देते देते खाने का क्षमता कम होगा, क्योंकि छाले पड़ जाएंगे, नौसिया या वॉमिटिंग फीलिंग आएगा, वो सारी चीजें हैं हमें पता है। पता होते हुए भी हम अगर
आगे जाएंगे, हम थोड़ा और कोशिश कर लेते हैं, थोड़ा और ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं खाना 7 दिन में रोकता हूँ, अगर मैं 10 दिन में रोकूंगा तो शायद मेरा इम्प्रूवमेंट ज्यादा हो सकता है। वो सारे देखने का काम हम करते हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट जो भी प्रॉब्लम रहता है, swallowing का प्रॉब्लम हो, स्पीच का प्रॉब्लम हो, बात करने का तरीका का प्रॉब्लम हो, कुछ लोग होते हैं कि नहीं मेरा नॉर्मल तो हो गया मगर पहले जैसा नहीं है, हमारे फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं कि यार कुछ तो अलग रहा था। मगर स्ट्रेंजर्स या आप किसी दुकान में जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी चीज होता है, क्या नॉर्मल हो सकता है क्या, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स सेटिस्फाइड नहीं है। ये भी होता है कि हमें इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करना पड़ता है, कभी नहीं हो पाता है। उस टाइम पे ऐसे नहीं है कि नहीं हम करेंगे, कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता है। हम ये सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं मगर गारंटी नहीं है कि इम्प्रूव। ऐसे कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। अगर मैं गारंटी दे सकता शायद मैं भगवा पहन के एक पेड़ के नीचे बैठता तो मैं अच्छा काम कर लेता शायद। बस हमें थोड़ा सा मजबूरी है कि उतना प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। ऐसे कोई टेस्ट नहीं है कि ये बोले कि ये पेशेंट कब इम्प्रूव होगा या कब अ, पूरा खाना खा सकेगा। कुछ लोगों को ये भी जरूरत होता है कि बहुत लंबे समय तक केयर की जरूरत हो। कुछ लोग 3 महीने में ठीक होके चला जाता है, कुछ लोग 5 साल तक हमारे साथ रहते हैं कि धीरे धीरे उनको इम्प्रूव करने में टाइम लग जाता है। उस इसमें भी हमारा रोल बहुत अहमियत रखता है। कैसे करते हैं? एक्सरसाइज होता है। कुछ चीजें हमें नॉर्मल ले आ सकते हैं, एक्सरसाइज करने से हमें इम्प्रूवाइज कर सकते हैं। कॉम्पनसेशन होता है जो एडजस्टमेंट। मान लीजिए कि अगर हम मेरा एक पैर कट गया तो ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि मैं जिंदगी में चल ही नहीं सकता। मैं एक आर्टिफिशियल लिम्ब जोड़ सकता हूँ, आर्टिफिशियल पैर जोड़ सकता हूँ, उसका यूज करके मैं वॉकिंग कर सकता हूँ। ऐसे ही कॉम्पनसेशन मतलब अगर मान लीजिए कि मुझे कप से नहीं पीना हो तो मैं स्ट्रॉ लेके पी सकता हूँ। ऐसे एडजस्टमेंट करते हो ना। ऐसे नहीं है कि एडजस्टमेंट करने के बाद हम सारे एक्सरसाइज रोक देंगे, नहीं। हमारा कोशिश यही रहेगा कि ये इम्प्रूव हो जाए मगर अब के लिए ये सॉल्यूशन है, कॉम्पनसेशन हमें सॉल्यूशन। इमीडिएटली भी हमें सक्सेस चाहिए। और जो एक्स्ट्रा चीजें यूज कर रहे हैं जैसे क्रचेस हो गया, व्हीलचेयर हो गया, वो एक्स्ट्रा चीजें जो यूज कर रहे हैं जिंदगी में उसको भी हमें हटाना जरूरी है। और सारे टीम मिल के एक साथ काम करना जरूरी है, भले ही न्यूट्रिशनिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, साइको हो, मेंटल हेल्थ के लिए, वो सारे एक साथ जुड़ के एक ही पेशेंट का इम्प्रूवमेंट के लिए, एक ही प्रॉब्लम के लिए नहीं, एक ही पेशेंट के लिए काम जब करेंगे, जब हम सबसे बेहतर आउटकम आ सकते हैं। कुछ पोजीशन आपको हेल्प करेगा कि कभी ऊपर देखने से वो खाना आराम से पीछे चला जाता है, कभी नीचे देखने से जल्दी नहीं निकलता है, धीरे धीरे निकलेगा, जल्दी निकलेगा तो शायद ठसका लग जाता है। मगर ऐसे नहीं है कि हाँ मुझे ये पता है, ये कभी टॉक में मैं सुना था, सब पेशेंट के लिए एक ही तरह यूज करूंगा, ऐसे होता है। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि सबको एक ही ट्रीटमेंट काम करे, भले ही उनको सेम प्रॉब्लम हो मगर ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए उनका असेसमेंट करके उनका जांच करना जरूरी है कि कौन सा ट्रीटमेंट काम कर रहा है, और अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो क्यों कर रहा है। वो सब भी हमें देखने की जरूरत होती है। तो हम क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि हमारा स्पेशलिटी यही है, हमारा रोजी रोटी इधर से चलता है। इसी के लिए एजुकेशन लिया है तो इसी को करना ही चाहिए हमें। और दूसरा रीजन ये है कि ट्रीटमेंट के बाद मैंने जैसे बोला कि पेशेंट तो आया सॉल्विंग प्रॉब्लम लेके, मगर वापस भी जा रहा है कि सॉल्विंग प्रॉब्लम लेके। वो कुछ ऐसे नहीं है कि गड़बड़ है बोल रहा हूँ। उनका पर्सपेक्टिव और उनका देखने का नजरिया अलग है। तो वो भी हमें देखभाल करना है कि पेशेंट को पता चले कि किस चीज से आया था, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और क्या इन्फॉर्मेशन के साथ बाहर जाए, है ना। तो जब भी आप ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे मैं बोला कि रेडिएशन थेरेपी क्यों ट्रीटमेंट के दौरान हम एक्सरसाइज करवाते हैं, क्योंकि जब भी ट्रीटमेंट खत्म होता है सबसे कम प्रॉब्लम होना जरूरी है। अगर सबसे प्रॉब्लम प्रॉब्लम कम है तो इम्प्रूव भी जल्दी हो जाए, आपको घर भी जल्दी भेज दिया जाएगा और आपको
इंटीग्रेशन जो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, आप सोचते हैं कि हाँ मेरे हाथ से कुछ भी नहीं होता है, या मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मैं इस प्रॉब्लम की वजह से मेरा काम चला गया। पहले तो मैं साइन करके आता था, मगर अब वो भी नहीं छोड़ रहे हैं, मैं चेंज भी नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं वीआरएस ले लूँ या काम छोड़ दूँ। बहुत सारे ऐसे चीजें होता है, उसके लिए उसकी वजह से फाइनली आपको फाइनेंशियल और इमोशनल क्वालिटी ऑफ लाइफ चला जाता है। तो उसके लिए ये सारे चीजें करना जरूरी होता है। ऐसे नहीं है कि कोई स्पेशलिटी है उनका, उनको यूज करना है बोल के नहीं। स्पेशलिटी जब है उसको यूज तभी किया जाता है जब नेसेसिटी है ना, जब नेसेसिटी है हमें पता है, इसीलिए हम उसका यूटिलाइजेशन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं आज मेरे बीवी से लड़के आया, मैं मूड नहीं हूँ, मैं पेशेंट को कहीं और भेजूंगा नहीं, या भेज दूंगा यार मुझे मन नहीं है। ऐसे नहीं होता। अगर कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के मतलब ये फिजिशियन या डॉक्टर सेंट्रिक ट्रीटमेंट नहीं है, ये पेशेंट सेंट्रिक ट्रीटमेंट है। पेशेंट को अगर जरूरत है तो हमें उसको देना जरूरी है। अगर मैं सोचता हूँ कि यार नहीं ये इससे क्या काम हो जाएगा यार, अगर मैं सोचता हूँ, अगर मैं वो सोचता हूँ कि नहीं, मैं खुद बोल देता हूँ कि हाई प्रोटीन डाइट ले लो, सब्जियां खा लीजिए, दाल खा लीजिए, जबकि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो दाल में कितना ग्राम प्रोटीन होता है। हम्म। तो ये सब हमें देखना जरूरी होता है। तो आई थिंक इससे मैं मेरा टॉक खत्म करता हूँ। अगर कुछ भी क्वेश्चंस है, आई होप माय हिंदी वाज ओके। Yeah, Hindi was very well, Dr. Prasanna. Thank you so much for communicating in Hindi to our users. जो आपने शेयर किया बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जो बहुत जरूरी है पेशेंट के लिए, जो हमें रोज क्वेश्चन आते हैं पेशेंट से कि क्या करना चाहिए, कैसे होगा। तो आपने बहुत कुछ कवर किया है विद एग्जाम्पल लेके, तो काफी अच्छा था। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द पीपीटी विद आवर पेशेंट एज वेल। तो दो तीन क्वेश्चंस थे डॉक्टर प्रसन्ना, जो हमें पेशेंट से आए हैं। जैसे कि कुछ सर्जरी के बाद होता है, कुछ बात नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं कर पाते हैं, तो इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं उनका। तो हाउ डू वी कीप देम मोटिवेटेड, ताकि उनको ताकि वो जो भी इफेक्ट्स आ रहे हैं, साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उनके, वी कैन सप्रेस देम एंड विद स्पीच फॉर थेरेपिस्ट हाउ वी कैन इम्प्रूव इट। तो ये एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आता है कि कैसे सपोर्ट करते हैं। आई थिंक ये सबसे ज्यादा एक पेशेंट ही कर पाता है, जो एक सक्सेसफुल हम्म। पेशेंट जो है। जब भी मैं हम पेशेंट को सोचते हैं कि अगर हमें सपोर्ट ग्रुप है हॉस्पिटल में, जब वो पेशेंट को उन सपोर्ट ग्रुप से मिलाया जाए कि हाँ ये प्रॉब्लम के रहते हुए भी मैं कुछ कर सकता हूँ जिंदगी। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है कि स्टोरीज सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। अगर क्लिनिशियन बोलता है तो डॉक्टर इधर बैठ के बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ये ठीक हो जाएगा, ये इम्प्रूव हो जाएंगे। एक टाइम तो पेशेंट को पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर झूठ बोल, या झूठ नहीं बोल रहा है, तो शायद दिलासा देने के लिए या बोल रहा होगा, क्योंकि वो भी मजबूरी है कि कितना बार बोलेंगे कि ये नहीं इम्प्रूव नहीं होगा। ऐसे नहीं होता, कभी कभी ऐसा हो जाता। मगर पेशेंट जब पता चल राइट। जाता है कि उनको ये भी पता चलता है कि नहीं पहले नहीं बोला गया था, बल्कि बोला गया था, उस टाइम पे पेशेंट सुना नहीं था या समझा नहीं। तो इसके लिए शायद पेशेंट को एक सपोर्ट ग्रुप मिलना बहुत जरूरी है। और जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं उतना जल्दी हम प्रोग्रेस करना शुरू कर लेते करेक्ट, वेरी ट्रू। आपने अभी स्लाइड बताया था कि टेस्ट एंड स्पाइसेस के बारे में, तो वो ले नहीं पाते हम, तो इश्यूज आते हैं पेशेंट को। तो इसके लिए कुछ कर सकते हैं पेशेंट कि उनके लिए जो इश्यूज आ रहे हैं टेस्ट में या स्पाइसेस लेने में, कुछ जैसे कि वो नॉर्मल ब्लैंड फूड लेते हैं बाय डिफॉल्ट, घर पे भी हॉस्पिटल में रहते हैं भी, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, आप कुछ शेयर कर सकते हैं क्या? हैं। टेक्निक इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज समथिंग which needs to be done. Discipline is that to regularly keep trying. हम्म। अगर अगर मान लीजिए कि 6 महीने का बच्चा है, हम हम्म। उनको कोई भी ऐसे टेस्ट नहीं दे रहे, ना शुगर दे रहे, ना सॉल्ट दे रहे, ना कोई भी टेस्ट नहीं दे रहे। मगर जब सॉलिड शुरू करते हैं 1 साल में, जब हम स्पाइसी फूड इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं,
तब तक तो वो बच्चे को कुछ भी पता नहीं। आप उस बच्चे को स्वीट लविंग पर्सन भी कर सकते हैं, जी। स्पाइस लविंग पर्सन भी कर सकते हैं। वो क्या इंट्रोड्यूस किया, उनका एनवायरनमेंट में क्या है, उसके हिसाब से ग्रोथ हो। यही सेम चीज है कि हमें कंसिडर करना है कि ये बच्चे जैसा टेस्ट प्रॉब्लम है। जी। हम नया शुरू कर रहे हैं, जब नया शुरू कर रहे होते हैं जी, लो लेवल में शुरू कर, जी। जब जी। लो लेवल में शुरू करते धीरे धीरे करके उसको इंट्रोड्यूस करना है अलग अलग तरीके का। उसको कॉम्पनसेट, कभी कर्ड के साथ ले लिया, कर्ड को थोड़ा कम करते गया मैं, या स्पाइस को ज्यादा करते गया। पहले पानी पीता था, अभी थोड़ा कम कर दिया। तो वो चाह के हमें वो ट्राई करना जरूरी, वो अपने आप नहीं होगा। करेक्ट। अगर चाह के करेक्ट। नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं है। करेक्ट। अभी एक आखिरी सवाल है प्रसन्न जी, जो बहुत पेशेंट्स पूछते हैं। हेड एंड नेक कैंसर के पेशेंट में कई बार पेशेंट की स्पीच चली जाती है। तो इस कंडीशन में पेशेंट और केयर गिवर को कैसे इसे हैंडल करना है? जैसे सर्जरी के बाद में अचानक से कुछ हो जाता है तो वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब होता है पेशेंट और केयर गिवर भी कि नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, कब आएगा, राइट? तो इसको अडेप्ट करना है तो डॉक्टर बता देते कि ठीक ये क्या होने वाला है, बट मेंटली किसको कैसे बिठाएं और कैसे इसको एक्सेप्ट करें कि ये जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करें, जैसे मैंने बताया एक्सेप्ट करने में बहुत जल्दी गलत हो जाती है। तो एक्सेप्ट करने के तरीके कुछ हैं क्या जो जो मेंटली इनको बिठा दे दिमाग में, पेशेंट को या केयर गिवर को? आई थिंक पहला, राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। हम्म। सही जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं वही काफी जी। रहता है जनरली। ओके। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि नहीं, शायद पेशेंट नहीं ले पाएगा, हम धीरे धीरे बोलेंगे। ऐसा नहीं है। जी। वो हम कोई भी ऐसे नहीं हो सकते कि डिसीजन करने वाले कब बोलें। हम्म। कुछ लोग होते हैं कि फैमिली वाले आके बोलते हैं कि नहीं, इनको मत बोलिएगा कि करेक्ट। एक्चुअली दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। अगर कल को हम्म। कोर्ट में अगर केस डाले हम्म। तो पेशेंट ने फैमिली को और डॉक्टर्स को दोनों को सू कर दिया। ऐसे सिचुएशन हुआ है। ओह, ओके। ऐसे ओके। सिचुएशन हुआ है कि पेशेंट हिमसेल्फ पुट अ केस अगेंस्ट। ओके। ओके। सो हम भलाई करना चाहते थे, मगर तो आपका ऐसे कुछ। होता है कि मगर अगर राइट इन्फॉर्मेशन पहले से दिया जाए। हम्म। देखिए, हमें पेशेंट को खुश करके भेजना नहीं है, वो हमारा मकसद नहीं है। राइट। हमें पेशेंट को ये होप करके भेजना है कि हाँ, ये सारे प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स के बाद भी आप कुछ कर सकते हैं, आप वापस जाके कुछ एडजस्टमेंट करना जरूरी है। जी। और हम साथ में रहेंगे, हमेशा साथ में रहेंगे जब भी आपको चाहिए हो। ऐसे नहीं है कि हम मैजिक करके उसको इम्प्रूव कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। जी। जी। तो मैजिशियन तो नहीं राइट। है। राइट। करेक्ट। राइट। ऑल राइट। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं डॉक्टर प्रसन्ना के साथ यहाँ पे। अगर कैन गिव अ मिनट, आपको कुछ क्वेश्चन है तो, या यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस इन द चैट, ताकि हम डायरेक्टली पूछ के बता भी सकते हैं आपको सेशन के बाद में। uh, कि हाँ, एक और सेशन शुरू होने वाला है तो 2 बजे के आसपास में। तो थैंक यू डॉक्टर प्रसन्ना फॉर शेयरिंग मच मोर इनसाइट on much on species of therapists and importance of it, not only species but other departments also, why it is important to take timely actions and with consultation with doctors as well, so they can get the benefit, and also sharing insights on regarding chalk in school teacher की example, या giving live examples on the operated जो हुआ था, जो उसने इमेज दिखाया था। So very insightful image, insight that we've got. Thank you so much for giving your time, sharing much more insight, so that much more patients who were asking questions will get benefit from this. And so we'll share this video and with our users as well, so that much more queries can be resolved and much more insight for them also. So I think एक क्वेश्चन आई है, I'll just take 1 minute. So swallowing difficulties में खाने में क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, एक पेशेंट का सवाल है। जनरली क्या होता है स्वालिंग डिफिकल्टी में, जिसमें प्रॉब्लम है उसको अवॉइड किया जाता है। मान लीजिए हम्म। कि आपको पतला पानी जैसा लिक्विड, मतलब पानी जैसा जो खाना है, जी। अगर उसमें ठसका लग रहा है तो उसको अवॉइड करते हैं। मगर अवॉइड
किया ठीक है, मगर उसमें कोई अल्टरनेट है क्या? क्योंकि पानी अगर नहीं दिया तो हाइड्रेशन चला जाता। करेक्ट। या तो आपके पास ट्यूब होना चाहिए, नहीं तो आपके पास कोई ऐसा थिकनिंग एजेंट होना चाहिए जिसको गाढ़ा करे। जी तो जी। अगर आपका सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ अवॉइडेंस काम नहीं करेक्ट। ठीक है। All right. Thank you, Dr. Prasanna, for sharing a much more insight. So करता। going Best forward, we wishes, must. Thank you. best wishes to your team as well. Thank you. So we also wanted to inform Dr. Prasanna and the users to join that we have started this 1 lakh consultation campaign. So where we're giving free consultation on diet for all the patients who are registered on the portal. So Okay. we started the initiative to support patients with multiple funding diet and health issues are the patients, so we can give much more improved quality of life of the patient. What we have seen to support this, we initiated this program and the webinars also, ताकि उनको awareness बढ़ जाए. So thank you for joining this session, Doctor, and your acceptance as well, so that जो भी insight share किया है, that सबको benefit हो जाए हमसे. Pleasure, pleasure, sir. Thank you, Dr. Prasanna. Thank you for joining the session.